हाय फ्रेंड्स, एस के फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिटर के प्रायोगिक जो परीक्षा होती है फिटर ट्रेड की जो प्रायोगिक परीक्षा होती है उसमें जॉब कैसे बनाया जाता है और पेपर किस प्रकार का आता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए पहले कि एक पेपर आएगा आपके पास, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। उसमें पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें देखो इस प्रकार से पेपर आएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है लिस्ट आउट टूल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म्स प्रैक्टिकल, जो कि आप इसका मतलब ये होगा कि आप जो प्रैक्टिकल में जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट काम में लोगे उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है राइट दी जॉब सीक्वेंसी, इसमें आपने जो जॉब बनाते समय क्या क्या कैसे कैसे काम किया उसके बारे में बताना है। और तीसरा क्वेश्चन आएगा जो मेक दी जॉब एज पर ड्राइंग, आप जो ड्राइंग का जो पेपर है उसमें जो आपको ड्राइंग दी गई है, ये पेपर है आपका जिसमें जो ड्राइंग दी गई है उसके अनुसार पेपर क्वेश्चन जॉब को तैयार कीजिएगा। अब इसमें देखो एज फिटिंग वाला क्वेश्चन है, एक जॉब दिया गया है, इसकी एज फिटिंग करनी है। ये जो एज फिटिंग वाला क्वेश्चन है दिया गया है उसमें आपको एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में दे रखा है, क्योंकि ये पार्ट हमें 65 mm तो इसकी चौड़ाई है और 90 mm इसकी लंबाई है, उसमें दिया गया है। इसकी साइज है और जो अंदर जो फिटिंग होगा उस जॉब की साइज है 45 mm चौड़ाई है और 70 mm इसकी लंबाई है, जो कि हमें तैयार करनी है। अब इसको किस प्रकार से हम तैयार करेंगे और इसमें कितने सारे उपकरण हमारे काम में आएंगे। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए। एग्जाम में प्रैक्टिकल के एग्जाम देते हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए। इसमें आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। आप ट्रेनिंग करते हो, 2 साल तक आप जो बनाते हो, तैयारी करते हो, तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। पेपर के अनुसार इसमें हमें काम करते रहना चाहिए। तो देखो दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम इस पेपर के अनुसार, नाप के अनुसार इसमें दी गई है कि लंबाई 90 mm है और चौड़ाई है 65। तो हमें 65 mm या 70 mm नाप की फ्लैट MS फ्लैट लेनी है। एक MS फ्लैट लेनी है, या तो आप इसकी लंबाई की साइज के ले लो, चौड़ाई की साइज की ले लेंगे। तो इसमें हमें दे रखी है 90 अर्थात 95 के ऊपर की साइज की हमको लेनी है। अब हमारे पास अवेलेबल है ये 65 mm के ऊपर की अर्थात 65-67 mm की है। तो हमें इसमें से एक 90 अर्थात 90 का एक्यूरेट बनेगा, तो 90 से ज़्यादा अर्थात 95 mm की नाप की हमें एक फ्लैट का पीस काटना है। फ्लैट में से एक पीस काटना है, जो कि हम इस प्रकार से इस पे इसकी मार्किंग करके निशान लगा करके, अर्थात जब हमें 90 mm का जो तैयार करना है तो हमें 90 के ऊपर अर्थात 93 mm, लगभग 93 mm या 95 mm भी हम ले सकते हैं, जो कि इस प्रकार से देखो मैं नाप के आपको बता रहा हूँ। ये हो गया आपका 90 तो यहाँ हो गया, और 1 2 3 ये 93 का मेजरमेंट इसमें हमने ले लिया। और इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर को हम इसकी सतह पर रख करके इस पर किसी ब्लेड के टुकड़े से इस पर हम मार्क कर सकते हैं। मार्क करने के या स्क्राइबर भी हम काम में ले सकते हैं, पर स्क्राइबर का पॉइंट इतना पतला नहीं होता है, तो हम इसको ब्लेड के टुकड़ा लेकर भी हम काम चला सकते हैं। इस प्रकार से हम इस पे मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने 93 mm लंबाई का एक पीस काट लिया, जिसकी 67 mm चौड़ाई है। हमें इसकी 65 mm चौड़ाई का पीस सही है। तो हम जब 2 mm इसकी साइडों की फाइलिंग करेंगे तो आराम से हम 65 mm में ला सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा पार्ट है इसका जो अंदर फिट होगा, पार्ट 2, उसकी चौड़ाई है 45 और लंबाई है 70 mm।
तो दोस्तों इसके लिए हम अब एक दूसरा पीस लेते हैं, दूसरी MS फ्लैट लेते हैं। इसके लिए हमें देखिए ये हमारे पास 50 mm चौड़ाई की फ्लैट है। अब हमें इसमें से 70 × 45 mm का पीस काटना है। तो हम इस 70 mm लेंथ अर्थात 70 के ऊपर 72 या 3 mm का एक पीस नाप भर के एक पीस काटते हैं और मार्क लगाते हैं। पहले मार्क लगा लेते हैं। मार्किंग करने के बाद में आराम से हम इसको बेंच वाइज पे बांधेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हम इस पे MS फ्लैट पे मार्किंग कर लेते हैं और इनको हम एक साइड रखते हैं। देखिए अब जो बनाने में कौन से उपकरण हमें काम में लेने हैं। अब ये देखिए पेपर के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले देखते हैं। अब हमें सर्वप्रथम स्टील रोड ट्राइस्टार की आवश्यकता पड़ी। ये ट्राइस्टार है हमारा MS, ये एल आकार का बना होता है। इसके एक टेल है, एक इसके ब्लेड है और दूसरा भाग इसका स्टॉक है। ये 90 डिग्री के कोण पे बना होता है। इससे हम जॉब की मार्किंग जॉब काटने के लिए सबसे पहले मार्किंग करनी पड़ती है। हमें लंबाई की नाप को भरने के लिए सहारा दे करके हम इससे देने में इसको काम में लेते हैं। इसके बाद में जब जॉब कट जाता है तो इसके द्वारा सरफेस व स्क्वायरनेस को चेक करने में काम में लेते हैं। जॉब की स्क्वायरनेस और सरफेस, तैयार हुई सरफेस को चेक करने में काम में लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारे उपकरणों की हमें आवश्यकता होती है। जैसे उनकी हमें पहले क्वेश्चन में एक लिस्ट देंगे, जितने भी हैं उनकी साइज, जितने भी हमारे पास उपकरण है उनकी साइज। अब हमारे सबसे पहले फिर जब मार्किंग कर लेते हैं, मार्किंग करने के बाद में हम MS फ्लैट को जॉब पर बांधते हैं। जॉब को MS फ्लैट को हम बेंच वाइज पर बांधते हैं। जैसे हमारी मशीन भी है, ये हमारी इस बेंच वाइज पे, ये हमारी बेंच वाइज है। ये कास्ट आयरन अर्थात ढलवे लोहे की बनी हुई होती है। इसके ये हैंडल है, ये 40 जबड़ा है और ये फिक्स जबड़ा है। जब हम इस हैंडल को घुमाते हैं तो इसकी सहायता से मूवमेंट, जो जबड़ा है, मूवमेंट जा है जो आगे पीछे चलता है और इसको हम बांध देते हैं। इस प्रकार हमने जैसे मान लो इस पर मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद में जॉब को इस प्रकार से बांध दिया और बांधने के बाद में हम ऐसा फ्रेम है हमारा, ये इस पे ब्लेड लगी हुई है। इस ब्लेड को हेक्सा फ्रेम में बांधते हैं और बांधने के बाद में बांधते हैं। तो इसके बांधते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके दांतें आगे की ओर होने चाहिए और हम इसको बांधने के बाद में हेक्सा फ्रेम से इस प्रकार से इसका कटिंग करेंगे। अब जो कटने के बाद इसको ना यार तू समझे तो इस पर आ रहे हैं। कटिंग करने के बाद में तो हमें एक लिस्ट बनाएंगे। इसमें देखो कटिंग कर दिया हमने, ये ऐसा फ्रेम विद ब्लेड, ये कटिंग जो को काटने के काम में लाया जाता है। काटने के बाद जैसे हमारे पास एक पीस कट गया तो इसको हम बेंच वाइज पे बांधेंगे। बेंच वाइज पे बांधने के बाद में ये हमारे पास बास्टर्ड फाइल है। इसके द्वारा हम जॉब को बांधने के बाद में जैसे जॉब बना हुआ है हमारा, ये जॉब बना हुआ है, बांधेंगे हम। ये हमारे जबड़ों से
क्वालिटी। जबड़ों से 3 या 4 mm ऊपर निकलता हुआ होना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। दो बांधते समय इस प्रकार से दो बांधेंगे और ये हमारी फाइल है, इससे हम फाइलिंग कार्य करेंगे। फाइलिंग करते समय हमारा जो ढीले नहीं, हमारा फाइल का जो की फाइलिंग करते समय उस साइड से करो जे तुम्हारे जो की फाइलिंग करते समय आगे का सिरा, जॉब को इस प्रकार से बेंच वाइज से बांध देना चाहिए। बांधने के बाद में फाइलिंग करनी चाहिए। फुल स्ट्रोक में फाइल को हमें फुल स्ट्रोक में चलानी चाहिए। फाइल चलाते समय फाइल का आगे का सिरा ऊपर नहीं उठना चाहिए और पीछे का सिरा भी ऊपर नहीं उठना चाहिए, एकदम इससे पैरेलल करना चाहिए। जो चीज़ वो सरफेस बनी हुई है उससे पैरेलल करना चाहिए। जब आपकी सरफेस बन जाती है, तैयार हो जाती है, सरफेस तैयार होने के बाद में इसके बाद में हम इसकी एक साइड तैयार करेंगे, दूसरी इसको हम ट्राई स्लैब से चेक करते रहना चाहिए। अब चेक करते रहेंगे तो हमें एकदम इसकी सरफेस के ये ट्राई स्क्वायर चिपकना चाहिए। चेक करते समय ट्राई स्क्वायर को जॉब की सतह पर रगड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद में इसकी एक सतह तैयार करनी चाहिए। साइड, इसकी पहली साइड तैयार करनी चाहिए और उस साइड को तैयार करके चाहिए ताकि ये 90 डिग्री के कोण पे सरफेस के साथ में साइड 90 डिग्री के कोण पे तैयार होनी चाहिए। इसकी लंबाई में चेक करना चाहिए। इसके बाद में इसकी दूसरी तैयार करनी चाहिए। इस जॉब को बांध दें और फाइलिंग करके एकदम 90 डिग्री की कोण से इसे तैयार कर लेनी चाहिए। और इसको ट्राई स्क्वायर की सहायता से चेक कर लेना चाहिए। इसकी जो साइड हमने जो तैयार की थी पहली साइड, उसके साथ में ये 90 डिग्री के कोण पर तैयार होनी चाहिए। इस प्रकार से तो किन किन औजारों को हम काम में लेते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो चीज़ होगी हमारी। एक तो सबसे पहले ऐसा स्टील रूल, जिससे हमने नाप ली है, जॉब की लंबाई ली है। इसके बाद में हेक्सा फ्रेम से हमने सावी का कार्य किया, जॉब को काट लिया है, इस जॉब को तैयार कर लिया। इसके बाद में फाइल से, ये बास्टर्ड फाइल है हमारी, बास्टर्ड फाइल है, इसके द्वारा हमने जॉब की सरफेस तैयार करेंगे, फाइलिंग करेंगे। जॉब की हम फाइलिंग करेंगे। ये फाइलिंग करने के काम में लाई जाती है। ये 200 mm से 300 mm तक की हमारे पास होती है। और जब हम जॉब की फाइलिंग कर रहे हैं तो उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका हैंडल एकदम सेफ होना चाहिए, कहीं से फटा टूटा नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो हमारे हाथों में चोट लगने का भय रहता है। ये फाइलिंग हुई, ट्राई स्क्वायर हो गया, दो चीज़ों का उपयोग हो गया। इसके बाद में हम काम में लेंगे, जैसे जॉब है, ये मार्किंग ब्लॉक है, मार्किंग ब्लॉक। इन तीन टूल्स का उपयोग हो गया चारों का। तो हम इसके बाद में लेते हैं
मार्किंग करने के लिए ये वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करेंगे। वर्नियर हाइट गेज, इसके द्वारा अब जोब तैयार होने के बाद में इसकी सरफेस और साइड बनने के बाद में हम वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के लिए देखो वर्नियर हाइट गेज है, इसका ये स्क्राइबर है, इसकी मूवमेंट स्क्रू है जिसको हम, इसका वर्नियर गेज है ये, इसको ऊपर नीचे चलाते हैं। ये इसका बेस है, ये इसका पिलर है, इसमें स्टील रूल लगी हुई है, ये एडजस्टिंग स्क्रू है। और ये हम जितनी चाहेंगे उतनी नाप हम इससे भर सकते हैं। जैसे हमें 50 mm लेनी है तो हमारा ये वर्नियर स्केल है और मेन स्केल, वर्नियर स्केल का 0 पॉइंट, वर्नियर स्केल का 0 पॉइंट मेन स्केल के 5 खाने पर की सीध में आता है। तो हम मान लेंगे ये 50 mm हो गया। और ये हमारा एडजस्टिंग स्क्रू है, इसके द्वारा हम यदि पॉइंटों में माप कम या ज़्यादा होती है तो इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब ये हमारी 50 mm की लंबाई बढ़ दी गई है। ये हमारा वी ब्लॉक है, इसके सहारे हम जोब को रखते हैं और इस प्रकार से चला के हम इस पे लाइनें खींचते हैं। ये वी ब्लॉक है। अब इस पे जब मार्किंग हो जाती है तो ये पंच है हमारा, डॉट पंच, और ये हैमर है। जॉब में जो ड्राइंग पेपर में जो ड्राइंग दी गई है, पेपर में जो ड्राइंग दी गई होती है उसके अनुसार हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद में पंच और हैमर की सहायता से इसे हम स्थायी मार्किंग कर लेते हैं। स्थायी मार्किंग करने में काम आता है। ये डिवाइडर है, इसके द्वारा यदि हमें कोई राउंड में होल काटना है, मार्किंग करनी है, तो इस प्रकार से हम इसमें माप भर के हम राउंड में मार्किंग करने में इसको काम में लेते हैं। मार्किंग करने के बाद में हम कटिंग का कार्य करेंगे हेक्सा से कटिंग का कार्य करने के बाद में हम ये स्क्वायर फाइल है, इसकी सहायता से हम स्क्वायर स्लॉट जो काटने होते हैं, कटे होते हैं, उनकी फाइलिंग करने में काम में लेते हैं। इसकी लंबाई भी 200 से 250 या 300 mm तक की लंबाई में पाई जाती है। ये ट्राइएंगुलर फाइल है जिसके द्वारा तिकोने साइज आता 60 डिग्री के कोण से अधिक के त्रिभुजाकार आकृति की फाइलिंग करने में काम में लिया जाता है। ये राउंड फाइल है हमारी, इसके द्वारा किसी भी स्लॉट की या रेडियस अर्धवृत्ताकार भाग की फाइलिंग करने में इसको काम में लिया जाता है। ये हाफ राउंड फाइल है, ये 200-250 mm तक की लंबाई में होती है। इसकी एक सतह फ्लैट होती है और दूसरी सतह अर्धवृत्ताकार की होती है। इससे हम किसी भी जॉब में अर्धवृत्ताकार आकृति या स्लॉट या वृत्ताकार आकृति की फाइलिंग करने में काम में लेते हैं। ये स्मूथ फाइल है। जब हमारा जॉब तैयार हो जाता है तो उसकी सतह को स्मूथ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह हमारा वर्नियर कैलिपर है, ये 250 mm के मापने में पाया जाता है। इसके द्वारा हम बंद करेंगे जो कि लंबाई चौड़ाई उसके बड़े भागों की नाप लेने के काम में लिया जाता है। जैसे अब इसकी हम लंबाई नापें इस जॉब की, तो ये हमारा वर्नियर पैमाना है और ये मुख्य पैमाना है। इस पे हमें ये माप प्राप्त हो रही है डिग्री से, डिग्री से। तो हमें ये 65 mm 66 mm के लगभग नाप का ये जॉब है। इस प्रकार से हम इस वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम जॉब को, ये हमारा पेपर हल करते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारे लिक्विड दे रहे हैं उनकी हम लिस्ट बनाते हैं और ये सारे औजार हैं जो
को काम में लेकर के हम जो तैयार करते हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स। कमेंट।